मम्मी जी, बुआ का फोन आया है। उनके पोते का जन्मदिन है। बुलावा देने के लिए आपसे बात करना चाहती है। संजना के कहते ही उसकी सास रेवती जी ने बुआ से बात नहीं करने का इशारा दिया। सास का इशारा पाते ही संजना मन मसोर कर रह गई और अपनी बुआ से उसने झूठ बोल दिया। बुआ, मेरी सास अभी मंदिर गई है। आपने मुझे बुलावा दे दिया ना, बस एक ही बात है, मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। बेटा, तू तो मायके की तरफ से किसी भी काम में आती जाती नहीं है, इसलिए सोचा कि तुझे बुलाने के लिए तेरी सास से ही बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। एक बार फिर संजना को बहुत बुरा लगा। ये पहली बार नहीं था जब उसके मायके से बुलावा आया हो और इस तरीके से उसके मायके वाले की बेइज्जती की गई हो। संजना और रवि की शादी को साल भर होने वाला है। नई नई शादी के बाद तो अक्सर नए जोड़े को लोग खाने पर बुलाते हैं। जब भी रेवती जी के रिश्तेदारों की तरफ से कोई भी बुलावा आता तो रेवती जी रवि और संजना को हमेशा भेज दी, परंतु वही संजना के मायके वालों से जैसे ही कोई निमंत्रण आता तो वह ना फोन पर बात करती और ना ही संजना रवि को वहां भेज दी। अपने मायके भी संजना शादी के बाद मुश्किल से 3 बार ही गई थी। कारण साफ था, संजना का मायका पैसे वाला नहीं था। वही रवि का घर पैसा, ऐशो आराम, सुख सुविधा सभी से संपन्न था। रेवती जी को अपने पैसों वाले होने पर बहुत गुमान था, परंतु कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। रवि की शादी के लिए लड़की ढूंढते वक्त उन्हें काफी परेशानी आई। कई बार रवि को लड़की पसंद नहीं आई तो कभी रेवती जी को कई बार कुंडलियां नहीं मिली और इस चक्कर में देर होते होते आखिरकार रवि से सामान्य घर की लड़की संजना से ही शादी कर ली। शादी के समय तो बड़ी बड़ी बातें करी जाती थी कि हमें तो केवल लड़की चाहिए, लेकिन शादी के बाद ये सभी बातें गुल हो जाती है। सबको सब चाहिए होता है, लड़की सुंदर भी हो, समझदार भी, मायके से देश भी आया हो और साथ ही मायका पैसा वाला भी हो। बेटा, अगर अपने ससुराल जाए तो ससुराल भी उसके होदे का ही होना चाहिए। इन सब बातों में लड़की सुंदर और समझदार वाली बात तो सही बैठती थी, परंतु मायका पैसा वाला नहीं था। शादी बाद से ही उन्होंने संजना को समझाना शुरू कर दिया था कि छोटी छोटी जगह जाकर अपनी और रवि की इज्जत कम कराने की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत होगी वह मैं खुद ही बेच दिया करूँगी। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे ऐश आराम में कोई कमी थोड़ी ना है, इसलिए बात बात में अपने मायके की बातें मत करना। नई नई बहू संजना ये सब सुनकर अवाक रह गई। शादी को शुरू के महीने में तो उसे ये सब इतना नहीं खला, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे ये सब सूझने लगा। ये सब सोचकर संजना को बहुत रोना आता। रवि से भी वो इतना नहीं खुली हुई थी कि वो अपने मन की सारी बातें कर सके। रवि का रुतबा और सख्त व्यवहार दोनों के बीच में अजीब दूरियां बनाए रखता था, और जब सास ने इस बारे में बात करती तो उसे बार बार बताया जाता था कि वो छोटे घर से आई लड़की है और अब वो बड़े खानदान की बहू बन चुकी है, इसलिए अब उसका स्टेटस उन लोगों से मेल नहीं खाता। जब भी मायके से उसकी बुआ, मासी, नानी, बहन किसी का भी बुलावा आता तो संजना से बहाना लगवा दिया जाता था। कभी रवि की तबीयत खराब का तो कभी संजना की। कभी उन दोनों को कहीं जाना है तो कभी उनके घर पर कोई आएगा, तो कभी घर पर सास ससुर नहीं है, इसलिए घर अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। और भी न जाने कैसे कैसे बहानों से संजना को मायके जाने से रोका जाता। जब भी मायके में कार्यक्रम होता सभी तो रिश्तेदार आपस में खुशियां मनाते, उन पलों को जीते और सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाते, लेकिन संजना उनको देखकर उदास हो जाती, केवल याद करके रह जाती उन पलों को जहां वो अपने जीवन का प्रमुख पड़ाव बिताकर आई थी। कैसे कह देने भर से सारा मायका और मायके वाले जहन से निकल जाते। आखिरकार आज उसने हिम्मत करके रवि से बात कर ली। मेरे मायके से जब भी कोई काम पड़ता है आप मुझे जाने नहीं देते। मेरा भी मन होता है वहाँ जाऊं,
मेरे अपनों के साथ हंसूं और बोलूं, उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं। संजना बोल ही रही थी कि रवि ने उसे चुप करा दिया और कहा, देखो संजना, तुम्हें मैं अपने जीवन में अपना चुकाऊं, लेकिन तुम चाहोगे कि तुम्हारे घर वालों को भी इसी इज्जत और मान सम्मान से अपनाऊं, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। आए दिन छोटे छोटे काम में मैं नहीं जा सकता और ना मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। आखिर तुम इस घर की बहू जो हो, कहाँ कोई कमी है तुम्हारे जीवन में? एक ननंद है, उसकी भी शादी हो गई, बस हम 4 लोग। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है। कैसे घर से किस घर में आ गई हो तुम? तुम्हें तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए। रवि आज कुछ ज्यादा ही बोल गया था। देखा तो संजना की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, लेकिन क्या करता, अपनी माँ के विरुद्ध नहीं जा सकता था। संजना की सिफारिश लगाना उसके बस में नहीं था। ऐसे में संजना को चुप करना ही उसे एक तरीका आता था। रवि ने उसको मनाना मुनासिब नहीं समझा और रवि वहाँ से चला गया। संजना वही खड़ी रह गई। रवि की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जान गई थी कि रवि उसके लिए ये कदम नहीं उठा सकता। अब अपने लिए संजना को खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। वो कुछ सोच विचार करके अपने कमरे में चली गई। शाम को जब रवि वापस आया तो रेवती जी मुंह सुजाकर बैठी थी। उन्हें ऐसे देखकर रवि ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हो तो क्या करूं? रवि, हमारे प्यार और अपनेपन का तेरी बीवी ने देख क्या नतीजा दिया हमें। चली गई अपनी मम्मी के घर, कह रही थी कि उन्हीं के साथ अपनी बुआ के घर जाएगी। मैंने मना किया तो मेरी भी नहीं सुनी। फिर तुझसे पूछकर जाने को कहा तो उस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। यही होती है छोटे घर की लड़कियां, आगे पीछे अपना रंग दिखा ही देती है। लेकिन मेरे नसीब में यही थी। रेवती जी लगातार बोले जा रही थी और रवि चुपचाप खड़ा होकर सब सुन रहा था। बिना कुछ बोले उसी समय वो अपने कमरे में चला गया। देखा तो टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। रवि ने चिट्ठी खोलकर देखा। उसमें लिखा था, रवि, पहले तो माफी चाहूंगी कि मैं मम्मी जी के निर्णय के विरुद्ध होकर अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। मैंने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करी थी पर वो नहीं समझी। सुबह आपसे बात करने की कोशिश करी तो आप भी बिना सुने चले गए। मानती हूँ कैसे घर में थी और अब मैं कैसे घर में आ गई। मानती हूँ बहुत एहसान करते हैं आप मुझ पर। अब एक एहसान और कीजिए और मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए। जानती थी आप बढ़कर मेरे लिए मम्मी से भी कभी भी बात नहीं कर सकते, इसलिए ये कदम मैंने उठाया है, जिससे उनकी नजरों में बुरी भी मैं ही बनूंगी। अब मैं आपके घर में वापस तभी आऊंगी जब आप मुझे मेरे मायके लेने आएंगे। रवि, ये मेरा मायका है और मायका इतनी आसानी से जहन से नहीं निकल सकता। माना आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, लेकिन सब कुछ नहीं। उस आखिरी पंक्ति में रवि को बहुत बड़ी सच्चाई से अवगत करा दिया था। तभी रेवती जी उसी समय गुस्से में कमरे के अंदर आ गई और बोली, क्या सोचा रवि तुमने? इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? फोन करो और बोल दो कि नहीं है जगह उसके लिए इस घर में। मेरा जो उसने इतना अपमान किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। माँ, किस बात की सजा दूंगा उसको? वो अपने मायके चली गई या इस बात की कि हमेशा हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती है, या फिर इस बात के लिए कि वो गरीबी घर की लड़की है और उसकी शादी पैसे वाले खानदान में हो गई। माँ, संजना आज तक मेरी इस बात से स्वीकृति देती है। ये उसे भी तो इस माहौल में सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा ना। इतने बड़े संयुक्त परिवार से अचानक से हम 4 लोगों के बीच आकर रह जाना उसके लिए भी तो आसान नहीं होगा ना माँ। जब वो शादी करके मेरा रहन सहन परिवार अपना सकती है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर रेवती जी स्तब्ध रह गई। आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। जानती थी अगर खींचातानी आगे और बढ़ा दी तो तनाव माँ बेटों के बीच से और उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अपनी हार स्वीकार करते हुए रेवती जी वहाँ से चली गई और रवि ने फोन उठाकर संजना को मैसेज कर दिया कि मैं कल आ जाऊंगा। माना तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं हूँ,
लेकिन बहुत कुछ तो हूँ, उसी नाते आऊँगा। आज संजना का उठाया कदम उसके जीवन में रोशनी ला चुका था। दोस्तों, जब तक हम दबते रहेंगे, लोग भी हमें दबाते जाते हैं। इसलिए सही चीज के लिए सही वक्त पर लिया गया निर्णय जीवन में बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, संजना के द्वारा उठाया गया कदम आपको सही लगा या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।